आमेर का इतिहास। अभी तक जयपुर नहीं बसा है तो मैं आमेर ही नाम यूज में लूंगा। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने? हमने पढ़ लिया था भारमल। भारमल के बाद में भगवंत दास। भगवंत दास के बाद में मान सिंह। मान सिंह के बाद में भाव सिंह बना था, ज़्यादा इनकी बातें नहीं है। उसके बाद शासक बना था मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह। और उसके बाद में शासक बना था विष्णु सिंह। विष्णु सिंह की ज़्यादा बातें नहीं है तो मैं सीधे ले लेता हूँ कौन सा, सवाई जय सिंह। विष्णु सिंह मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, सवाई जय सिंह। आज हमें कौन सा पढ़ना है, सवाई जय सिंह। देखो इनकी कुछ बातें हैं जो हम कंपैरिजन में पढ़नी पड़ेगी, नहीं तो कंफ्यूज होगा। जैसे कैसे पूछेगा आपसे क्वेश्चन, जैसे आपको पूछेगा कि पुरंदर की संधि, ऑप्शन दोनों मिलेंगे, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। जैसे आपको पूछ लेगा बिहारी, तो बिहारी किसके दरबार में था, तो दोनों ऑप्शन मिलेंगे, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। अगर आपको पूछ ले कि 7 मुगल बादशाहों की सेवा किसने की थी, तो दोनों ऑप्शन मिलेगा, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह। ठीक है, उसके बाद सवाई की उपाधि किसने दी थी, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इनको हम क्या करेंगे, कंपैरिजन में पढ़ेंगे। तो एक तरफ में लिख देता हूँ मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह लिख दिया। इनका शासनकाल आता है 1621 से 1667। इनकी दो ही बातें ध्यान में रखने वाली इंपॉर्टेंट, एक तो बिहारी जिन्होंने बिहारी सस्से लिखी थी, एक पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई थी, औरंगजेब वर्सेज शिवाजी के मध्य हुई थी। ठीक है, औरंगजेब की तरफ से संधि करने वाला कौन था, मिर्जा राजा जय सिंह था। कब हुई थी, 11 या 22 जून, दोनों डेट साथ कभी नहीं देगा, ध्यान में रखना। दोनों डेटें किताबों में आती है। और कब हुई थी, 1665 में हुई थी। ठीक है, कितने नाम है, 1 2 3, यानी इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। मान सिंह ने कितनों की थी, मान सिंह ने 2 की थी। किन किन की, एक तो अकबर और दूसरा जहांगीर। इन्होंने 3 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। ठीक है, किन किन की, एक तो जहांगीर की। मान सिंह ने ज़्यादा दिन तक जहांगीर की सेवा नहीं की थी, लगभग 6 या 7 साल की थी। तो एक तो आ जाएगा जहांगीर। जहांगीर के बाद में शाहजहाँ, और शाहजहाँ के बाद में कौन, औरंगजेब। औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद आज हमको क्या पढ़ना है, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, इनका शासनकाल आता है 1700 से लेकर 1743। 43 नहीं होता, 43 होता है। ठीक है, सवाई जय सिंह। पुरंदर की संधि किसके समय, मिर्जा राजा जय सिंह के समय। बिहारी किन के समय था, मिर्जा राजा जय सिंह के समय। 6 से सवाई 6 से 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। 7 5, ठीक है। 1708, 1727, 1734, 1734 और 1740। बस सवाई जय सिंह कंप्लीट। बताओ अगला कौन से स्टार्ट करूं। सवाई जय सिंह अंक के 7 5 से 1708, 1727, 1734, 1734, 1740, इनके इर्द गिर्द इनको घुमाऊंगा मैं। ठीक है, 6 से सवाई 6 से 7 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की। मान सिंह ने 2, मिर्जा राजा जय सिंह ने 3 और सवाई जय सिंह ने 7। कौन कौन, एक तो औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का बेटा आगे जाकर शासक बनेगा कौन, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह सेकंड तो क्रांति के समय हुआ था। एक तो औरंगजेब, एक बहादुर शाह फर्स्ट, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुख शेर, उसके बाद रफीउद्दौला, उसके बाद रफीउद्दौला और उसके बाद मोहम्मद शाह। ठीक है, तो इन्होंने 7 मुगल बादशाहों की क्या की थी, सेवा की थी। इनका जन्म जो है वो है 1688 में, 3 सितंबर 1688 में इनका जन्म है। हुआ क्या था, औरंगजेब से सर्वप्रथम ये सबसे पहले मिला था कौन, सवाई जय सिंह। इनका शुरुआत में नाम क्या था, शुरुआत में इनका नाम आता विजय सिंह, और जय सिंह इनके भाई का नाम था। विजय सिंह इनका शुरुआत में नाम क्या था, विजय सिंह, और इनके जय सिंह इनका नाम था, इनके भाई का नाम था। जैसे ये औरंगजेब से मिले तो रामास्वामी करी कि राम राम शाह, क्यों राम राम शाह। तो औरंगजेब का गिरो ने इनका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते क्या गिरो कि बता विजय सिंह, बता अब क्या करेगा तू। तो बोले महाराज जद हमारा बादशाह हाथ पकड़ दिया तो मन कहीं भी करने की जरूरत है ही को नहीं। तो बोले अरे तो भी आग ले, पहले जय सिंह होशियार, तू जय सिंह है। तो इनके तो चतुर है। चतुर का मतलब होता है सवाई। ठीक है,
और क्यों थारो नाम गाई है क्यों विजय सिंह, क्यों विजय सिंह होने आज थारो नाम है जय सिंह, और थारले भाई को नाम गाई है विजय सिंह। और इसने कहा कि तू तो चतुर है, चतुर का मतलब सवाई, यानी इसको सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। ठीक है। इतिहासकार ओझा, ओझा ने इनको कहा था चाणक्य। चाणक्य क्यों कहा था, देखो 5 वेधशाला इसने बनाई थी, किसने, सवाई जय सिंह ने। ठीक है। तो ओझा ने इसको चाणक्य कहा था, सवाई की उपाधि किसने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। आगे जो भी अमेरिका या जयपुर का हम बोल सकते हैं, क्योंकि जयपुर बस जाएगा 1727 में। ठीक है। 2 साल बनने में लगे थे। तो आगे जो भी शासक आएगा उनके आगे क्या लगेगा, सवाई लगेगा। अब देखो हुआ क्या था, उत्तराधिकारी युद्ध और सवाई जय सिंह कब हुआ था, ये 1707 में। ठीक है। 1707 में किन किन के में, सवाई जय सिंह ने औरंगजेब की मृत्यु होता ही दोनों बेटा कहेंगे नहीं, आजम और मौजम। औरंगजेब का 2 पुत्र, एक को नाम आजम और एक को नाम मौजम, आजम और मौजम। आगे बात समझ में। सवाई जय सिंह ने किन का पक्ष लिया था, सवाई जय सिंह था इसके साथ, किसके साथ, आजम के साथ। ठीक है। सवाई जय सिंह आजम के साथ हो गया, और मौजम के साथ कौन हो गया, इसका भाई विजय सिंह। आजम और मौजम के बीच में एक युद्ध हुआ था, कौन सा, जाजव का युद्ध। जाजव का युद्ध, जाजव कहां पड़ता है, आगरा के नजदीक पड़ता है। कब हुआ था, 2 जून 1707 को, 2 जून 1707। आजम और मौजम के बीच में युद्ध हुआ था, आगरा के नजदीक जाजव का युद्ध। आजम इसमें क्या कर दिया, मारा गया। जय सिंह में तो कोज होगी, क्योंकि इन्होंने आजम का पक्ष लिया और आजम मारा गया। बड़ा कौन, मौजम। मौजम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से, यानी बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये क्या बन गया, शासक बन गया। बहादुर शाह प्रथम, सेकंड में बताया था, क्रांति के समय होगा। ठीक है। मौजम शासक बन गया, विजय सिंह इसके पास है। तो इन्होंने क्या कर दिया, विजय सिंह को आमेर दे दिया, और आमेर का नाम क्या कर दिया, इस्लामाबाद कर दिया। आमेर का नाम क्या कर दिया, इस्लामाबाद कर दिया। और ये राजगद्दी किसको दे दी, राजगद्दी दे दी विजय सिंह को दे दी। आगे बात समझ में। अब इनकी राजगद्दी चली गई, तो ये क्या करेंगे भाई, किमी तो करनी ही पड़ी, किमी करनी पड़ी। जरा आप एक 1708 वाली डेट ले ला, एक बाद में किमी कहीं करनी पड़ी, क्योंकि मौजम के साथ किसकी बनती थी, मेवाड़ के महाराणाओं की बनती थी। तो मेवाड़ के महाराणाओं के पास जाएंगे ये। वह क्या था, दक्षिणी भारत में जा रहा था औरंगजेब, तो उन्होंने सोचा कि साथ हो लें। ठीक है। हुआ क्या था, दक्षिणी भारत में जा रहा था, कौन जा रहा था, औरंगजेब। औरंगजेब के साथ कौन हो गया था, सवाई जय सिंह हो गया, कि कहीं पर मौका मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इनसे बात करेंगे। तो उस समय जोधपुर का कौन था, उस समय जोधपुर का था अजीत सिंह। और मेवाड़ का महाराणा कौन था, तो मेवाड़ का महाराणा था अमर सिंह। अमर सिंह सेकंड है, प्रथम महाराणा प्रताप का पुत्र। और इधर कौन है, जयपुर का सवाई जय सिंह। तो अजीत सिंह भी साथ था और सवाई जय सिंह भी उस समय साथ थे। तो इन्होंने मौका देकर औरंगजेब से बात करने की कोशिश की, सॉरी मौजम से बात करने की कोशिश की कि यार राजगद्दी दे दे, कि ना मैं पट्टो जारी कर दियो और मैं राजगद्दी किन दे दी, विजय सिंह ने दे दी, अब राजगद्दी कौन मिले। तो ए बेचारा काई करो नहीं, ए पीछे रह के, और ए दोनों क्यों यार आप काई करा, आप चला अमर सिंह कन, अमर सिंह सेकंड कन, और महाराणा गए। और अब मौजम के थोड़ी बहुत बड़े अंग फोन पर बात हुए, तो आए आप हम काम करा देसी। तो मौजम ने क्या किया, मौजम ने वहाँ से सवाई जय सिंह ने वहाँ से निकल कर कहाँ आ गए, ये दोनों आ गए मेवाड़। आगे तो ये आए कब, 1708 में। और इस जो मीटिंग को कहते हैं ये हुई थी देवबारी में। देवबारी कहाँ पर था, उदयपुर में। ठीक है। तो 1708 में क्या हुआ था, देवबारी समझौता हुआ था। ठीक है। किन किन के मध्य हुआ था, अजीत सिंह, अमर सिंह सेकंड और सवाई जय सिंह के मध्य। तो इन्होंने कहा कि मारे मौजम बात कहना माने, और अमर सिंह सेकंड ने कहा कि मैं तेरे को राजगद्दी दिला दूंगा, राजगद्दी दिला दी, लेकिन एक शर्त है। बोलो कहीं,
तो सवाई जय सिंह ने अमर सिंह ने सवाई जय सिंह से कहा कि मारे एक पुत्री है जिसका नाम है चंद्र कंवरी, भी उतन शादी करनी पड़सी। कि हाँ कर ले से इनमें तो कोई बात ही को नहीं कि अरे सुन तो ले पूरी बात है, ज़्यादा उतावड़ मत कर, शादी तो तू कर ले, लेकिन इनका जो भावी पुत्र होगा यानी जो चंद्र कंवरी से जो उत्पन्न पुत्र होगा वो ही क्या बनेगा, आगे जाकर अमेरिका शासक बनेगा। ठीक है, यानी अमेरिका राजा बनेगा, अमेरिका शासक बनेगा। कौन होगा इनसे? इनसे होगा माधो सिंह, माधो सिंह फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद एक शर्त तोड़ती कि क्या, कि जो अगर मेरे भाणजी या भाणजा हुआ, भाणजा तो होगा तो क्या बनेगा, आगे जाकर शासक बनेगा, आमेर की गद्दी पर बैठेगा, लेकिन अगर तेरे पुत्र हुई तो तुम मुगल बादशाहों के साथ शादी नहीं करेगा। देखो यहाँ पर भी इन्होंने बल्लड़ की बात की है, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा मुगलों के साथ रिश्ता नहीं करते थे। और चंद्र कंवरी क्या रहेगी? महन रानी रहेगी, यानी मुख्य रानी यही रहेगी। तो ये सिसोदियों की क्या बेटी, तो ये क्या हो गई? सिसोदिया रानी। तो आमेर में सवाई जय सिंह ने क्या बनाया था? सिसोदिया महल बनवाया था। किनके लिए? चंद्र कंवरी के लिए। ठीक है, अमर सिंह ने अपनी पुत्री चंद्र कंवरी का विवाह किया जय सिंह से, इस शर्त पर विवाह किया कि इनका जो भावी पुत्र होगा वो आगे जाकर शासक बनेगा, जिनसे माधो सिंह का जन्म हुआ। ठीक है, जबकि सवाई जय सिंह का बड़ा पुत्र कौन? बड़ा पुत्र होगा कौन? ईश्वरी सिंह, ईश्वरी सिंह, ईश्वर सिंह। ठीक है, संधि की शर्त के मुताबिक तो कौन बनना चाहिए? माधो सिंह, लेकिन बड़ा पुत्र कौन है? ईश्वरी सिंह। क्योंकि आप अमेर का पिछला इतिहास देखो, जो बड़ा पुत्र है वही राजगद्दी पर बैठा है, इसलिए कहा कि भाई भावी पुत्र तो मैं हूं, आगे जाकर इन दोनों के बीच में क्या होगी? लड़ाई होगी। ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो जाएगा इन दोनों के कारण, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों आगे जाकर लड़ेंगे। ठीक है, तो चंद्र कंवरी के नाम पर जय सिंह ने जयपुर में क्या बनाया? सिसोदिया रानी का महल बनवाया था। ठीक है, बादशाह फर्रुखसियर जिनकी सेवा की थी सवाई जय सिंह ने। ठीक है, जय सिंह को शाहजहां की मनसबदारी दी। ठीक है, और 1773 में मालवा का सूबेदार भी बनाया था। किसको? सवाई जय सिंह को। ठीक है, अब हुआ क्या था? एक शासक हुआ था, आपने नाम सुना होगा, मोहम्मद शाह। सत्रह सौ आठ में क्या हुआ था? देवबारी समझौता। ध्यान में रखना, एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देवबारी समझौता, देवबारी समझौता कब हुआ था? देवबारी समझौता हुआ था, देवबारी कहाँ पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कब हुआ था? 1708 में हुआ था। ठीक है, किन किन के मध्य? जोधपुर का अजीत सिंह था और जयपुर का सवाई जय सिंह था, या आमेर का बोल दो, अभी जयपुर नहीं बसा। ठीक है, और मेवाड़ के अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह प्रथम कौन है? महाराणा प्रताप के पुत्र है। ठीक है, अमर सिंह ने शर्त ये रखी कि मैं तेरी राजगद्दी वापस दिला दूंगा, लेकिन एक शर्त है। क्या है? कि बोला कि मेरी जो पुत्री है चंद्र कंवरी, उनसे आपको शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो शादी करने के लिए उन्होंने शर्त रखी और उन्होंने शादी की, लेकिन कहा कि एक शर्त और है। क्या? कि एक तो तुम मुगल बादशाहों के इनकी बेटी नहीं ब्याएगा। यहाँ भी ब्लड का ध्यान रखा इन्होंने, महाराणाओं ने। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका जो भावी पुत्र होगा, यानी जो चंद्र कंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, वो क्या बनेगा? आगे जाकर आमेर का शासक बनेगा। ठीक है, और जिनसे उत्पन्न पुत्र का नाम क्या था? माधो सिंह। ठीक है, उसके बाद जबकि सवाई जय सिंह का बड़ा पुत्र कौन था? ईश्वरी सिंह था, और इनके बीच में आगे जाकर क्या होगा? उत्तराधिकारी युद्ध होगा। चंद्र कंवरी क्या थी? मेवाड़ की, यानी सिसोदियों की क्या थी? बेटी थी। तो सिसोदिया रानी कहलाई, और सबसे मुख्य रानी यही रहेगी। ठीक है, और जयपुर में सिसोदिया रानी का महल भी बनाया था किसने? सवाई जय सिंह ने। ठीक है, उसके बाद बादशाह फर्रुखसियर ने जय सिंह को शाहजहां की मनसबदारी दी और 1773 में मालवा का क्या बनाया था? सूबेदार बनाया था। उसके बाद इन्होंने एक साथ जो मुगल बादशाहों की सेवा की थी, उनमें एक नाम आता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह, और मोहम्मद शाह वो ही है, कौन है? रंगीला बादशाह। रंगीला का मतलब आप सब जानते हो, बताने की किमी जरूरत को नहीं। रंगीलो यानी इमरान हाशमी समझ लियो एक तरीके को। ठीक है, रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने जाटों के विरुद्ध बचा। उससे पहले देखो, रंगीला के पास दरबार में एक व्यक्ति था, कौन? गणानंद। ये गणानंद नंद वंश वाला नहीं है, ये गणानंद अलग है। ये गणानंद कवि है, जिनकी बीए में किताबों में लगता है ये गणानंद, हिंदी साहित्य में। ठीक है, मोहम्मद शाह कहेंगे
दरबार में था कौन? गणानंद। गणानंद था। गणानंद प्रेम करता था किससे? सुजान से। सुजान से प्रेम करता था। और थाने बेरो ये कि यार प्रेमी आदमी बनी जो को प्यार में पिटो रहे भी को दिमाग खराब रहे। क्या रहे कि एक तो रात ने उसके गुड नाइट बाय केयर बाद में आधे घंटे बाद में भी ऑनलाइन रहे ना, तो आदमी को दिमाग खराब। वो एक दिन गए करो दरबार में बैठो यार, तो मोहम्मद शाह की सुना दे रहे यार, जरा ओ बेटो कहीं चुपचाप बैठो। जना सारे बेटे चमचा बोला कहे कि बादशाह थंक के कहने कौन सुनावे? वो सुजान के कहने सुनाए। तो बोला कि बुलाओ सुजान को बुलाया और भाई साहब शुरू हो गया, गजबन पानी ने चाली, गजबन पानी ने चाली। मोहम्मद शाह इस बात को क्या हो गया? नाराज हो गया। बोलियो कि यार मैं तने एक बात हूँ, मैं तन क्यों यार कहीं सुना दे, तू सुनायो कौन? और भी एक रंडार के कहना तू मैंने गाना शुरू कर दिया कि भाग्या से। तो इसको कहा क्या कर दिया? दरबार से निकाल दिया। वो बेचारो जाके सुजाने की जानूँ कि हाँ कि बादशाह देश निकाल दियो है, कि देश निकाल दियो तो तन दियो है, मन थोड़ी दियो है कि जाओ। तो यार तो बेवफा निकल गई। तो गणानंद वहाँ से कहाँ गए? वृंदावन आ गए, वृंदावन। ठीक है। और वहाँ पर ही बैठ के सुजान के लिए शायरियाँ लिखना शुरू कर दिया। ठीक है। यार ने धोखा दे दिया, अरे सर लिखना शुरू कर दिया। अब एक कोई समझदार व्यक्ति है बेचारो कि अरे यार यहाँ का क्यों लिखे कि मैं कौन पीढ़ियाँ चीज़ा आगे राजस्थान पुलिस की भर्ती आ रही है तो बढ़िया तैयारी कर ले, कि मैं क्या करूँ तैयारी कि तू भगवान कृष्ण की करके। ठीक है। तो इन्होंने कई बार तो ये भी पता नहीं चलता है कि भगवान कृष्ण के लिए लिखना शुरू कर दिया। कई बार तो ये भी पता नहीं चलता है गणानंद सुजान के लिए लिख रहा है या भगवान कृष्ण के लिए लिख रहा है। ठीक है। तो मोहम्मद शाह, सवाई जय सिंह ने सेवा की थी मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह ने क्या कर दिया? सवाई जय सिंह को कहाँ भेज दिया? जाट विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। जाट विद्रोह कब हुआ था? 1722 में। कब होता है? 1722 में होता है। किसको भेजा था? सवाई जय सिंह को भेजा था। ठीक है। रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह ने सवाई जय सिंह को जाटों के विरुद्ध भेजा। कब? 1722 में, याद रखना। ठीक है। जय सिंह ने चूड़ामन अमान सवाई जय सिंह ने चूड़ामन के भतीजों कौन? बदन सिंह को क्या देती थी? शासक बना दिया, क्योंकि इनमें आपसी कड़े चल रही थी। और चूड़ामन को हटाकर और किसको बना दिया? बदन सिंह को बना दिया। और इनको क्या दे दी? डीग की जागीर दे दी। डीग कहाँ पड़ता है? भरतपुर में पड़ता है। डीग के जल महल बहुत प्रसिद्ध है, कभी जाओ तो देख लेना। ठीक है। बदन सिंह को क्या दी थी? ब्रजराज की उपाधि थी। ब्रज यानी भरतपुर और राज यानी राजा। ठीक है। और ब्रज निधि उपाधि किसकी है? वो है प्रताप सिंह की। ठीक है। ब्रजराज किसकी है? बदन सिंह की। और ब्रज निधि किसकी है? प्रताप सिंह की। ठीक है। जाट विद्रोह दबाने के कारण मोहम्मद शाह ने इनको एक क्या दी थी? इनको दी थी एक उपाधि दी थी। क्या? राज राजेश्वर राजाधिराज। राज राजेश्वर राजा धीराज की उपाधि। क्यों याद हुए रहती लंबी? राज राजेश्वर राजा धीराज की उपाधि दी थी। किसने दी थी? ये मोहम्मद शाह ने दी थी सवाई जय सिंह को। ठीक है कि अति दूर आगे बात समझ में। अब आपा करांगा 1727 में। 1708 हो गया। 1722 में 1708 में क्या होता है? देबारी समझौता। और उसके बाद में 1722 में जाट विद्रोह। और उसके बाद में 1727 में आप बसावा एक शहर कौन सो? जयपुर, यानी अपनी राजधानी बसावा। कब है? 18 नवंबर 1727। 18 नवंबर 1727। ठीक है। तो जयपुर बसावा तो बड़ो शहर बसावा। तो एक नींव रखने वास्ते अपन एक आदमी जावा। नींव पहले अपन एक कहीं चाहिए? इंजीनियर चाहिए। इंजीनियर कौन? विद्याधर। ठीक है। विद्याधर, जिनके नाम पर आज भी जयपुर में क्या एक मोहल्ला बना हुआ है। ठीक है। तो नींव रखा रखा पंडित जगन्नाथ कन। इंजीनियर कौन है? इंजीनियर तो विद्याधर। और पंडित जगन्नाथ ने क्या रखी थी? जयपुर की नींव रखी थी। अब देखो जयपुर की टाइप जयपुर बिछुड़ टाइप ऐसे 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 बसा हुआ है जयपुर। ठीक है। ई टाइप यानी जयपुर कैसे बसा हुआ है? चौराहों पर बसा हुआ है। चौराहों पर। और जयपुर के चारों ओर क्या है? दीवार थी। चारों ओर दीवार थी जो मिर्जा इस्माइल ने तोड़ा दी थी। कब? मिर्जा इस्माइल ने।
जयपुर का निर्माता किसको कहा जाता है? सवाई जय सिंह को कहा जाता है। लेकिन आधुनिक निर्माता अगर आपको पूछे जो वर्तमान में जयपुर है वो इनके निर्माता कौन है? वो है मिर्जा इस्माइल, यानी MI, मिर्जा का M, इस्माइल का I, यानी मिर्जा राजा जयपुर का आधुनिक निर्माता है। और जो ये दीवार थी, दीवार और 7 दरवाज़ा, यानी अगर दरवाजे बंद करते तो नो एंट्री, जयपुर में कोई घुस ही नहीं सकता था। ये दीवार किसने तोड़ाई थी? ये दीवार तोड़ाई थी मिर्जा इस्माइल ने, ठीक है। तो 9 चौकड़ियों का शहर भी इससे कहा जाता है, ठीक है। और जयपुर सिंधु घाटी सभ्यता की तरह समकोण सड़कों पर बसा हुआ, समकोण यानी चौराहे पर बसा हुआ शहर है, ठीक है। जयपुर नगरी, जो जयपुर ये बसा था, जयपुर नगर की जो जानकारी मिलती है वो किस में मिलती है? वो बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है। एक बार पूछ लिया था कि जयपुर नगर की जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? जयपुर नगर की जो जानकारी मिलती है वो बुद्धि विलास ग्रंथ में मिलती है, ठीक है। किसने लिखा था? ये चाकसुका बख्तराम ने लिखा था। बख्तराम कहाँ के थे? तो ये थे चाकसुके, ठीक है। चाकसुके बख्तराम ने लिखा था, बुद्धि विलास ग्रंथ लिखा था, ठीक है। तो आमेर राजधानी अगर आपको पूछ ले कि आमेर राजधानी कब से कब तक रही थी, तो हम बात करें 1207 से लेकर 1727, यानी लगभग 520 वर्षों तक ये राजधानी रही। और आज़ादी के बाद जयपुर को राजधानी सत्यनारायण कमेटी के कहने पर बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद 6 जुलाई, इनको 2 साल जयपुर में बनने में लगे थे, ठीक है। उसके बाद 6 जुलाई 2019 को यूनेस्को को अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित 43वें क्षेत्र की बैठक में विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो 2010 में इसको शामिल कर लिया था। किस में कर लिया था? 2010 में इसको शामिल कर लिया था, विश्व धरोहर में शामिल कर लिया था। और 21 में से 16 देशों ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। अहमदाबाद के बाद में जयपुर भारत का दूसरा शहर है जो इस सूची में शामिल हुआ था, ठीक है। आधुनिक जयपुर का निर्माता कौन है? मिर्जा इस्माइल को कहा जाता है। इसके नाम पर जयपुर में MI रोड भी है, ठीक है। किसी यूरोपियन द्वारा जयपुर का प्रथम वर्णन फादर जोन्स टिफनथैलर ने किया। यह 1729 में जयपुर के फादर एंड्रे स्ट्रोबल से मिलने आया था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1727 वाला किस्सा। उसके बाद अब आएगा कौन? 1734 होगा, जो कार्य होगा वो होगा मराठाओं के कारण, क्योंकि मराठाओं का जो शेप है वो कहाँ से शुरू हुआ था? बूंदी से हुआ था। वो हम साइक संधियों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 1708 में देबारी, 1727 में जयपुर बसा था। अब 1734 में क्या होगा? 1727 में होगा हुरडा सम्मेलन, बहुत इंपॉर्टेंट है हुरडा सम्मेलन। इसका आयोजन करता तो कौन था? वही सवाई जय सिंह, क्योंकि मराठा है ना, जो मुगलों से भी ज़्यादा परेशान करते थे, ठीक है। वो ये कर लिया करते थे, तो ये सारे परेशान हो गए। तो परेशान होकर इन्होंने एकता की। एकता कब की? एकता देखो, हमारा राजपूताना जो है ना वो 2 बार एकता हुआ है। कब? एक तो महाराणा संगा के समय और एक है महाराणा संग्राम सिंह, यानी संग्राम सिंह दोनों के समय ये एकता हुआ था। एक तो संग्राम सिंह फर्स्ट और एक संग्राम सिंह सेकंड के समय हमारा राजपूताना एकता हुआ था। तो आयोजन करता यानी किसके बुद्धि की उपज थी? ये सवाई जय सिंह की उपज थी। किन के विरुद्ध हुआ था? मराठों के विरुद्ध हुआ था। इसका पहला अध्यक्ष कौन था? मेवाड़ के महाराणा, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा के बाद में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई जनवरी में। और ये रखा कब गया था? ये 17/7/1734 को रखा गया था। कब? जुलाई में। जनवरी में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में अध्यक्ष किसको बनाया था? मेवाड़ के बाद में अध्यक्ष बना था कौन? जगत सिंह, ठीक है। जगत सिंह, ये कौन सा जगत सिंह है? ये जगत सिंह सेकंड है, ठीक है। इसके बाद में कौन बना था? जगत सिंह। संग्राम सिंह के बाद में अध्यक्ष कौन बना? जगत सिंह बना। लेकिन जो संग्राम सिंह में जो बातें थी वो जगत सिंह में नहीं थी। इस कारण इसमें देखो कौन कौन आए थे। इसमें जोधपुर का तो आया था अभय सिंह, ठीक है। ये अभय सिंह वही है खिजड़ली घटना वाला, ठीक है। बीकानेर से जोरावर सिंह, ठीक है। जोधपुर से अभय सिंह, बीकानेर से जोरावर सिंह, किशनगढ़ से राज सिंह। किशनगढ़ से कौन आया था? राज सिंह आया था। नागौर से भक्त सिंह,
राठौड़। और कौन आया था, और इसमें आया था कोटा से दुर्जन साल हाड़ा, दुर्जन साल हाड़ा आया था। उसके बाद बूंदी से दलेल सिंह, ठीक है। और उसके बाद करौली से आया था गोपाल दास। तो इन्होंने मीटिंग रखी, ठीक है, हुरडा में रखी, मीटिंग रखी इन्होंने। और हुरडा में मीटिंग रखी। हुरडा कहाँ पड़ता है, हुरडा पड़ता है भीलवाड़ा में, ठीक है। इन्होंने कहा कि हम मीटिंग रखते हैं और वहीं चाय पानी पीते पीते हम बात करेंगे कि मराठों को क्या करना है। तो इन्होंने मीटिंग रखी और मीटिंग में ये तय हुआ कि हम महाराष्ट्र चलेंगे और वहीं पे इसका निपटारा करेंगे और हम आपस में इस सेक्टर को बांट लेंगे। लेकिन जनवरी में संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद जगत सिंह बना। लेकिन जगत सिंह में वो बात नहीं थी, वापस इकट्ठा नहीं हो पाए। और 17/7 को जाने का प्लान था, लेकिन उस समय क्या हो गई, वर्षा ऋतु शुरू हो गई। और वर्षा ऋतु के कारण ये नर्मदा और ताप्ती, महाराष्ट्र जाते समय 2 नदियाँ आती हैं, नर्मदा और ताप्ती, वो नदियाँ पार नहीं कर सकते। इसलिए इन्होंने कहा, और 7 महीने चलो, 7 महीने में थाने बैरो क्या चले जाए भी बाद के मान, इन्होंने कहा कि हम बाद में चलेंगे। बाद में ना तो कोई इकट्ठा हुआ ना कोई और। लेकिन ये सम्मेलन ध्यान में रखना कब हुआ था, 17/7/34, ठीक है, 1734 में हुआ था। बस इतनी सी बातें। लेकिन ये असफल रहा था। बाद में कोई को नहीं हो, कोई इकट्ठा को नहीं, सगला आ सोची कि जगत सिंह जिससे तो मैं भी यहाँ शासक, इन वास्ते ये असफल रहा था। तो बाद में इन्होंने कहा कि रामपुरा गांव में इकट्ठा होंगे। तो ध्यान में रखना, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते। तो पहले अध्यक्ष कौन था, संग्राम सिंह सेकंड, बाद में जगत सिंह सेकंड, ठीक है। किसके दिमाग की उपज थी, आयोजनकर्ता कौन था, सवाई जय सिंह था। किनके विरुद्ध, मराठों के विरुद्ध। कौन कौन आया था, अभय सिंह, जोरावर सिंह, राज सिंह, दलेल सिंह, दुर्जन सिंह हाड़ा, भगत सिंह राठौड़ नागौर से, गोपाल दास करौली से, ठीक है। ये ध्यान में रखना। वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा गांव में इकट्ठा होने का कहा, तो रामपुरा गांव में कोई नहीं आया था। 1734 में, बाद में ये 1734 में एक और लिखा था, 1734 में मराठों से बचने के लिए सवाई जय सिंह ने क्या किया था, नाहरगढ़ दुर्ग बनवाया था। नाहरगढ़ या सुदर्शनगढ़ बनवाया था। किससे बचने के लिए, मराठाओं से। सुदर्शनगढ़ दुर्ग बनाया था, नाहरगढ़ दुर्ग बनाया था। किससे बचने के लिए, ये बनाया था मराठाओं से बचने के लिए। अब क्या बचा है, अब बचा 1740। 1740 इंपोर्टेंट है। (1740) में क्या हुआ था, 1740 में अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन उससे पहले 5 वेधशाला बनाई थी। क्या बनाई थी, 5 वेधशाला। 5 वेधशाला कब से कब तक बनाई थी, 1718 से लेकर 1734। 1718 से लेकर 1734, कब से कब तक, 1718 से लेकर 1734। सबसे पहले एक तो जहां बाईसे रहेगा वहां का जयपुर, देखो एक तो जहां बादशाह रहेगा, यानी जो आमेर का शासक, अब जयपुर बस गया, यानी जहां जयपुर का जो राजगद्दी बैठा है वहां तो बनेगी कहाँ, जयपुर। उसके बाद एक दिल्ली के बादशाह को खुश करने के लिए कहाँ, दिल्ली। अब एक और कहाँ बनेगी, अब एक बनेगी मथुरा, उज्जैन और एक वाराणसी या बनारस। अन याद रखने वास्ते अपन एक बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ का नाम याद रखना पड़े। कौन कौन सा, एक तो BMW, महंगी महंगी गाड़ियाँ का नाम याद रख दो, ठीक है। तो एक BMW को नाम याद रख लो, ठीक है। क्या याद रखो, बी से बनारस, ठीक है, ये वाराणसी। मैं से मथुरा, ठीक है। W को U कर लो, U का मतलब उज्जैन। यानी 5 वेधशाला कहाँ बनाई थी, 5 वेधशाला। एक तो जयपुर में जहाँ खुद बैठता है सवाई जय सिंह, वहाँ बनवाई थी। और एक दिल्ली में बादशाह को खुश करने के लिए वहाँ बनवाई थी। और एक मथुरा, उज्जैन और वाराणसी, ठीक है। दिल्ली की जो वेधशाला है वो क्या, सबसे पुरानी है, प्राचीन है, ठीक है। और ये क्या है, जयपुर वाली, ये सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी कौन सी है, जयपुर वाली। जयपुर वाली को क्या बोला जाता है, जंतर मंतर बोला जाता है। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, 90 फीट है। और इसकी लंबाई जो है 147 फीट है, ठीक है। 2010 में विश्व धरोहर में इसको शामिल कर लिया गया था। किस में शामिल कर लिया था, विश्व धरोहर में सूची में इसको शामिल कर लिया गया था। यहाँ पर सबसे विश्व की सबसे बड़ी घड़ी लगी हुई कौन सी, सम्राट घड़ी। सम्राट घड़ी
सम्राटगढ़ी लगी हुई। ठीक, कब शामिल किया गया? 2010 में शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? जंतर मंतर कहा जाता है। और यहाँ पर ऊंचाई मापने वाला जो यंत्र है वो लगा हुआ है, कौन सा? राम यंत्र, ऊंचाई नापने का यंत्र है ये। ठीक है, उसके बाद मथुरा वाली समाप्त हो चुकी है, वर्तमान में नहीं है। उज्जैन वेधशाला और वाराणसी या बनारस वेधशाला। ठीक है, 1725 में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किसने? सवाई जय सिंह ने नक्षत्रों की शुद्ध सारणी तैयार की थी। और शुद्ध सारणी तैयार की थी वो किसके नाम पर रखी थी? वो मोहम्मद शाह बताया था ना, मोहम्मद शाह के नाम पर इस सारणी, मोहम्मद शाह के नाम पर इस सारणी का नाम रखा क्या? जीज ए मोहम्मद शाही, जीज ए मोहम्मद शाही, जीज ए मोहम्मद शाही, किसके नाम पर? मोहम्मद शाह के नाम पर। ठीक है, और 1733 में इसको प्रकाशित किया गया। उसके बाद 1740 लास्ट बचा है, वेधशाला भी खुलवा दी हमने। उसके बाद क्या बचा है? उसके बाद बचा है 1740। 1740 में क्या होगा? 1740 में होगा अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ 1740 में। सवाई जय सिंह अंतिम हिंदू सम्राट है जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अंतिम हिंदू सम्राट। और यज्ञ कराने वाला पंडित कौन था? तो वो था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर था जिसने यज्ञ करवाया गया था। ठीक है, जिसकी देख रेख में यज्ञ करवाया, कहाँ पर? सिटी प्लेस में करवाया था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया था। यज्ञ के समय स्वर्ण पट्टिका बांधकर एक घोड़ा छोड़ा जाता है। ठीक है, जो घोड़ा किसने पकड़ा था? उस घोड़े की, जैसे आपने देखा हो, उस घोड़े को छोड़ा जाता और उस घोड़े, जो घोड़ा उस सेक्टर में, जिस सेक्टर में घूमेगा वो सेक्टर किसका हो जाएगा? सवाई जय सिंह हो जाएगा। और उसके बाद उस घोड़े को पकड़ा था कुम्माणी के राजपूतों ने। कुम्माणी कहाँ पड़ता है? वर्तमान में नागौर में पड़ता है। ठीक है, कुम्माणी के राजपूतों ने घोड़ा पकड़ लिया था। ठीक है, जय सिंह ने जय सिंह कार्य का ग्रंथ लिखा था। ठीक है, और उसके बाद में जगत सिंह के दरबारी कौन? जगन्नाथ ने यूक्लिड की रेखागणित संस्कृत में अनुवाद किया था। ठीक है, और जय सिंह ने सिद्धांत कुस्तुम, वे सम्राट सिद्धांत कुस्तुम। ठीक है, और उसके बाद क्या लिखा था? सम्राट सिद्धांत ग्रंथ भी लिखा था। किसने लिखा था? जय सिंह ने लिखा। हरमाड़ा में क्या बनाई थी? एक नेर भी बनाई थी। ठीक है, अब लास्ट में क्या करेगा जय सिंह? एक थर्डी टॉप बना हुआ है, खतरनाक तोप बना रहे हो। इतनी लंबी आ तोप बनाई। कौन बनाई? जय सिंह। इनको वजन है जो है बताओ 50 टन। ठीक है, एक मान एक घोड़ो यानी जो 50 किलो को लगभग। अब इतनी ठाडी बनाए तो दी। ठीक है, 50 घोड़ा, लगभग 50 किलो को घोड़ो 50 टन किया खुद। ये तोप पहिए पर रख के जाने वाली एशिया की सबसे बड़ी तोप है, पहिए पर रखी। ठीक है, तोप की नली लगभग 20 फुट 2 इंच लंबी है, 20 फीट और 2 इंच लंबी तोप की नली है। ठीक है, जब एक बार बोलियो कि इस तोप ने बनाए तो दिया पा, लेकिन एक बार चला प्रैक्टिस तो करा, तो प्रैक्टिस करी तो जिया घोड़ो दाएगी वो जाके गिरियो कट्ठे चाकसू में। वो चाकसू में बीच जाके घोड़ो गिरियो बीच जगह एक तालाब उनको कौन से गोगलाओ। ठीक है, वहां जाकर तालाब बन गया। लेकिन इस तोप का निर्माण कब हुआ था? ये हुआ था 1720 में। लेकिन कहते हैं कि जब ये गोला चलाया गया था तो उस समय जैसे चिड़ियों वगैरह को, पक्षियों के क्या हुआ था? गर्भपात हो गया था, पशुओं के गर्भपात हो, डिलीवरी होगी। और बताते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट थी उनकी भी डिलीवरी हो गई थी। यार भैया तो ठीक हो क्योंकि जनसंख्या पर निरंतर हो। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन ऐसे बताते हैं कि पशुओं की वगैरह की डिलीवरी हो गई थी, महिलाओं के गर्भपात हो गया था, इसको चलाया गया था। और उसके बाद इसको नहीं चलाया गया था। ये अभी कहाँ पर है? जयगढ़ दुर्ग में है। कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग में। ठीक है, इन्होंने सवाई जय सिंह ने सती प्रथा
समाप्त करने का भी प्रयास किया था सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह के गुरु कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर, ठीक है। और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी 1743 में। कब हो गई थी इनकी मृत्यु? 1743 में। एग्जैक्ट डेट याद रखो तो 1 सितंबर 1743। जन्म 3 सितंबर 1688 और मृत्यु 1 सितंबर 1743, ठीक है। इनके बाद में जो शासक बनेगा वो ईश्वरी सिंह बनेगा, वो हम पढ़ेंगे कहाँ? आगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।